श्री कृष्णाय वयं नुमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। तं राधिका चरण रेणुं वयं स्मरामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान के तीर्थराज प्रयाग महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग के इस दिव्य भव्य सर्वसिद्धिप्रद कुंभ में पधारे सुधी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति देवियों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे। एक सूचना विशेष, इस शिविर में जितनी कुटियां हैं उन कुटियों में दूर दूर से नवागंतुक आए हुए हैं, थके हैं, पंडाल में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, परंतु पंडाल अपनी कुटी में रह के भी मौन धारण करें, यह अनिवार्य है। तो अच्छा चलो, अब हम लोग अभी व्यास जी से कई चर्चाओं को सुन रहे थे। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, पंडित कौन, पढ़ा लिखा या अनपढ़? किसे पंडित कहोगे? देखो एक बात, कार न जाने जो जान निहारा, जो जानने के इच्छुक है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं वो जान ले। परमात्मा को केवल प्रेम ही प्रिय है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा नियम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म, ये ना ना ना, ये नहीं दे रहा है, दूसरा कोई दे रहा है, समझ लो। हाँ, और सीटी देना बड़ा गड़बड़ है बेटा। तुम मध्य प्रदेश से हो ना, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ बाबा की सरकार है। हाँ, सीटी मारने पर जेल हो जाती है। हाँ, ये समझ ले।
प्रेम। और जिसने प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक बात आपको और मैं बताऊं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर हर जगह समान रूप से व्याप्त है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म जो है ना, जिसे कालांतर में हिंदू धर्म कहा जाने लगा, इसके ये जो धर्म है मुख्य रूप से 3 स्तंभों पे टिका है। इसके 3 प्रबल स्तंभ हैं। जैसे ये टेंट है तो 1 2 3 3 6 7 8 9 खंभों पे टिका हुआ है। उसकी छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही जिस धर्म की छाया में हम बैठे हैं ना, वो धर्म 3 स्तंभों पे टिका है। और तीनों स्तंभों को सुनो। पहला स्तंभ है श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा स्तंभ है श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा स्तंभ है श्रीमद् रामचरितमानस। और सिद्धांततः सिद्धांत के रूप में तीनों एक ही प्रतिपादन करते हैं, एक ही बात कहते हैं। सिद्धांत कथानक अलग है, बात अलग की है, लेकिन सिद्धांत तीनों के एक ही हैं। लेकिन आप समझना, तीनों का कार्य अलग अलग है। भागवत ये जीव का संसार से वियोग कराता है, ये वियोग का ग्रंथ है। इसको सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, धीरे धीरे संसार से मन उचट जाएगा, वियोग हो जाएगा संसार से। गीता ये जीव का ब्रह्म से योग कराता है, योग का ग्रंथ है। और रामचरितमानस यह जीव का जीवन में प्रयोग कराता है, ये प्रयोग का ग्रंथ है। इसको पढ़ो, जीवन में उतारो, प्रयोग करो। और वो प्रयोगात्मक ग्रंथ कहता है, समझ लो, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। इसी बात को श्रीमद् भागवत में भी पहला प्रश्न का उत्तर सुखदेव भगवान ने जो परीक्षित को दिया, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यः भगवन् नृणाम् हरि सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा हर जगह है, हर समय। रामचरितमानस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सूर्य प्रताप जी टुन्नी सिंह अगर वहां खड़ा बगल में खड़े के बतियाओगे ना तो बहुत गड़बड़ होगा, समझ लो बच्चा। हाँ, जितने लोग हैं सबको मना करो और जाके अपनी कुटिया में आके बैठो या यहाँ पंडाल में आके बैठो। और जितने लोग अगल बगल हैं अपनी कुटिया में बैठे हैं, सब निकल के आए यहाँ सामने बैठ कथा सुने। बर दिन भर जो है पता नहीं क्या करते हैं। मौनी अमावस्या है कल, यहाँ आए हो मौन रहो। और एक बात और याद रखना, कल मौनी अमावस्या है, जब तक नहाओ ना तब तक बोलो मत। हाँ, नहाने के पहले बिल्कुल मत बोलना, मौन हो करके तब तक मौन रहना जब तक डुबकी न लगा। उसके बाद भले बोलो, वैसे चाहिए तो कि दिन भर न बोला जाए, लेकिन न हो पाए कम से कम स्नान के पहले तक तो मत ही बोलना। तो ईश्वर हर जगह समान रूप से व्याप्त है, तो प्रकट क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? एक बात हमको, जैसे इस माचिस की तीली में आग है कि नहीं है? चाहे ऐसे कुछ तो करो, है, दिखाई दे रही है। जैसे इस माचिस की तीली में आग है, दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे ही ईश्वर हर जगह है, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब हमने इसको इसके ऊपर
घर्षण किया, अग्नि दिखाई पड़ी ना। ऐसे ही अंतःकरण में जब प्रेम का घर्षण होगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रेम ते प्रकट। और साधारण व्यक्ति की बात नहीं है ये, भूत भावन शिव कह रहे हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। केवल प्रेम ही ऐसा तत्व है जो परमात्मा को प्रकट कर सकता है। प्रेम याद रख लेना, जिसके जीवन में प्रेम आ गया, आहा क्या कहा जाए। और मुझे कहने में संकोच नहीं है प्यारे, श्रीमद् भागवत जो है ना, ये विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, ये प्रेम शास्त्र है। क्या है प्रेम, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे प्रेम? देखो आज श्रीमद् भागवत मुंह बोली बहन हमारी है, और आयोजन इसका था तो कई वर्षों के साथ नहीं हो पा रहा था, संयोग नहीं था। यद्यप डॉक्टर ने मना किया कि बोलना नहीं है, लेकिन अब ठाकुर जी की इच्छा, और आज कथा का विराम दिवस है, तो सावधानी से सुनो, एकदम सावधानी से। प्रेम किसे कहेंगे प्रेम? देखो, प्रेम साधारण सांसारिक मनुष्यों के बस की बात नहीं है। संसार का सबसे बड़ा वीतरागी संत नारद, वो प्रेम का निरूपण करते हैं। विचार करो, नारद बाबा ये प्रेम का निरूपण करते हैं। इनसे किसी ने पूछा, बाबा प्रेम क्या है? बाबा ने कहा, अनिर्वचनीयम मुंह का स्वादनवत। प्रेम अनिर्वचनीयम है। प्रेम को वचन से, शब्दों से, वाक्य से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे गूंगे को कुछ खिला दो और पूछो उससे कि कैसा लगा, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। वैसे ही, अच्छा छोड़ो गूंगे की बात, हम जुबान वाले हैं। रसगुल्ला खाया है? रसमलाई, जलेबी खाई है ना? तीनों के स्वाद में अंतर बताओ, बताओ, बता पाओगे? अनुभव कर पाओगे, बता नहीं पाओगे। हाँ समझ लेना, जुबान होते हुए भी हम स्वाद का अनुभव मात्र कर पाएंगे। है तीनों मिठाई, तो वैसे ही जिसने प्रेम की मिठास को चख लिया ना, वो बता नहीं पाएगा, केवल अनुभव करेगा। प्रेम अनुभव की चीज है। प्रेम। एक बात आपको और बताऊं, ये दुनिया यदि टिकी है तो प्रेम पे ही टिकी है। ये प्रेम ही है। जब बच्चे का प्रेम माता पिता के प्रति होता है, उसे आदर कहते हैं। माता पिता का प्रेम बच्चे के प्रति होता है तो उसे स्नेह कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। परस्पर वय वालों में जब प्रेम होता है तो उसे मैत्री कहते हैं। परस्पर विरोध लिंगी मनुष्यों में जब प्रेम होता है उसे प्रीति कहते हैं। और वही प्रेम जब जीव का भगवान से होता है ना, तो उसे भक्ति कहते हैं। वही भक्ति, प्रेम ही भक्ति है, कुछ अलग नहीं। वैसे खूब अगरबत्ती दिखाते रहो, दीपक जलाते रहो, बाकी सब करते रहो, और यदि प्रेम नहीं है ना, बेकार है, बेकार है। केवल थोथी क्रिया है और कुछ नहीं है। एक बात आपको और बताऊं मैं, प्रेम
हाँ हाँ, जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया ना, वो इंसान नहीं रह गया, वो भगवान बन गया। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम उजड़े को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम, और जिसके अंदर प्रेम आ गया, लेकिन सावधान, प्रेम साधारण विषय नहीं है। बाबा नाथ आगे कहते हैं, अनिर्वचनीय मुंह का साथ स्वादनवत कहने के बाद फिर आगे कहना शुरू करते हैं। हाँ, वे कहते हैं, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च ये लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति स न किंचित कांक्षयति न हर्षयति नो द्वेष्टि नोत्साही भवति रमते बुधः सैव आत्मा रामो भवति। जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया ना, फिर वो हर्ष से विषाद से दूर हो जाता है। न हर्षयति नो द्वेष्टि, उसके मन में बाकी कोई आकांक्षा रही नहीं जाती, कोई इच्छा रही नहीं जाती। और क्या बताऊं, वो आत्मा रामो होती, वो आत्मा राम हो जाता है, स्वयं में मस्त हो जाता है। केवल एक बात और बताऊं मैं आपको, प्रेमी, प्रियतम और प्रेमास्पद ये तीनों एक ही हैं। प्रेम की पराकाष्ठा तब पार होती है जब प्रेमी और प्रियतम दोनों एकाकार हो जाते हैं। भक्त और भगवान जब दोनों एकाकार हो जाएं, कहना कठिन हो जाए कि ये भक्त है और ये भगवान है, तब तो प्रेम सार्थक हुआ। हुआ भी है, चाहे रामायण को देख लो, चाहे भागवत को देख लो, कहना कठिन हो गया। ये कहना कठिन हो गया कि भरत भगवान है कि राम भगवान है, कहना कठिन हो गया। बताओ, भक्त भगवान की पूजा करता है न हो ना? अब राम जी भरत जी की पूजा कर रहे हैं, अब कौन है भक्त कौन भगवान? बोलो। पुनि करुणानिधि भरत हठारे, पुनि करुणानिधि निज कर जटा राम निर्वारे, निज कर जटा पूजन राम कर रहे हैं, किसका? भरत का। तो यहाँ अब भगवान कौन हुआ, भरत या राम? बोलो, कहना ही कठिन है, समझ लो, ये कहना एकदम कठिन। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही प्रेम है, दोनों एकाकार। भागवत, श्रीमद् भागवत सुदामा के पैरों को धो रहे हैं, और किससे धो रहे हैं? आंखों से गिरे हुए गरम गरम नमक मिले हुए जल से धो रहे हैं। अब पैर को, भक्त भगवान के पैर को धो करके चरणामृत लेता है न हो, तो यहां भक्त कौन हुआ? बोलो। यहाँ भक्त हुआ कृष्ण और भगवान हुआ सुदामा। पैर धो रहा, विचार करो, ये है एकाकार, ये एकाकार है। और एकाकार कब होगा? जब स्वार्थ रहित होगा तब। हाँ, अगर स्वार्थ आया, लेने की भावना आई, तो फिर वहां प्रेम नहीं है। प्रेम का एक उदाहरण मैं आपको दूं, आप सबको, रोजमर्रा की बात। प्रेम का सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण है दूध और पानी।
पानी में दूध को मिला दिया जाए, क्योंकि अब दूध में पानी नहीं मिला जाता, पानी में दूध मिला जाता है। तो पानी में दूध को मिला दिया गया, तो दूध ने पानी को अपनी कीमत प्रदान कर दी। जिस मोल में दूध बिकता था उसी मोल में पानी बिकने लगा। हाँ, एक ही रूप के, एक ही रंग के, एक ही स्वाद के दोनों हो गए। इतना ही नहीं, चूल्हे पे रखा पानी भाप बन के उड़ने लगा, तो दूध भी उसके साथ उड़ने लगा, गिरने लगा। उसने जब जाना कि पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो भी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए पतीले में से कूद पड़ता है। इतना प्रेम है। लेकिन विचार करो, 100 लीटर दूध है और उसमें एक बूंद नींबू डाल दो, बोलो क्या होगा? दूध पानी दोनों अलग। हाँ, इतना प्रेम होने के बाद भी खटाई पड़ी, दूध पानी अलग। ऐसे ही कितना ही प्रेम हो, यदि कपट आ गया तो बिलक। जल पैसरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई पड़त जी में, कपट ना आने पाए, स्वार्थ की भावना ना आने पाए, तब तो प्रेम है। जानते हो प्रेम क्या है? प्रेम देना सिखाता है, प्रेम लेना नहीं सिखाता। अभी 16,108 रानियों की चर्चा सुन रहे थे। ये घनश्याम कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता है, इंसान के बस की बात। इसीलिए तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। भगवान केवल एक ही है, कौन? कृष्ण। बाकी मजहब वाले जो है ना, हाँ, चाहे ईसाई मजहब के हो, चाहे इस्लाम मजहब के हो, तो वहां पैगंबर आए, मैसेंजर ऑफ गॉड आए, ईसा मसीह, पैगंबर आए मोहम्मद साहब। लेकिन हमारे यहाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विचार करो, इंसान के बस की बात है। 16,108 रानियां एक नहीं संभल पा रही महाराज, एक से वैसे ही 16,108। अच्छा, इतना ही नहीं, सबके साथ 10 बेटे और एक बेटियां। कितना समय लग जाएगा विचार करो। और आयु पूरी 125 साल की है। ये कायु के माध्यम से इतना शरीर बनाया। एक दूसरा, ये इस कथा का एक संकेत मिलता है कि जो 16,108 नारियों का पति होगा ना, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। यौगिक भाषा है भागवत हो, श्रीमद् भागवत यौगिक भाषा है। ह्यूमन बॉडी में इनफाइनाइट पल्स हैं, अनंत नाड़ियां हैं, जिनमें 16,108 नाड़ियां सदैव संचालित रहती हैं, जो इनको अपने वश में रखे, इनका सम्यक रूप से भरण पोषण करे, प्रत्येक नाड़ियों को नियंत्रित रखे। वही तो मनुष्य है, वही तो पति है। हाँ, और एक नाड़ी यदि बिगड़ी, कपित्तवात गड़बड़ हुआ, पूरा शरीर ये। लेकिन विचार करो, ये रानियां 16,108 हैं, इनके अंदर अच्छा विवाह किया है, विवाह किया है, तो इनके अंदर है कि रुक्मिणी जी सोचती है कि हम ज्यादा प्रेम करती है कृष्ण से, तो कालिंदी जी सोचती है कि हम ज्यादा प्रेम करती है कृष्ण से, तो मित्रवृंदा सोचती है कि मैं प्रेम करती हूँ, सत्यभामा सोचती है मैं करती हूँ, जाम्बवती सोचती है मैं प्रेम करती हूँ। सबसे ज्यादा प्रेम हम करते हैं, हम करती हैं, यही है इनके अंदर। अब परमात्मा से प्रेम कौन करता है, इसका निर्णय कौन करेगा? इनके अंदर आपसी द्वंद्व है कि हम ज्यादा प्रेम करते हैं, हम ज्यादा प्रेम करते हैं। बाबा नारद आए थे एक दिन, नारद बाबा। रानी उनका महाराज आप निर्णय करो कि कृष्ण से, द्वारिकाधीश से हम में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, आप बताओ।
बाबा ने कहा ई बवाल हैं? सब लोग करते हो भाई। कहा नहीं महाराज, आप बताओ, अंतर्यामी आप हो, आप संसार के सबसे बड़े ज्योतिषी हो, आप मन की बात जान लेते हो, आप बताओ कि हम में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। तो बाबा नारद चक्कर में पड़े, क्या बताऊं क्या बताऊं। कहा देवियों देखो, अभी दूसरे काम से आया हूं, जिस काम से आया हूं पहले वो काम होने दो, फिर बता दूंगा। गए द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश ने स्वागत किया, महाराज आओ पधारो। का पधारो पधारो उधारो छोड़ो, ये जब देखो तब कुछ न कुछ नौटंकी लगाए रखते हो, जजमानी बिगाड़ रहे हो हमारी। 16,108 हैं, एक रुपया देंगी तो 16,108 होगा। एक को बता दूं किसी का नाम कि ये करती है, तो बाकी 16,107 नाराज हो जाएं। गड़बड़। बात क्या हुई आखिर? कृष्ण ने पूछा। बाबा नारद ने कहा ऐसा पूछ रही है कि हम में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता? क्या बताया? क्या बताऊं, जब पता हो तब तो बताऊं मैं, मुझे खुद ही पता नहीं। का जानना चाहते हो कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करती है? कहा जानना चाहता हूं। कहा तब यही गायब हो जाओ, परसों आना। गायब हो जाओ, दिखाई मत पड़ो किसी को, और सीधे परसों आना। बाबा नारद उसी कमरे से गायब, अंतर ध्यान, और यहाँ ओढ़ा चद्दर सो गया द्वारिकाधीश कन्हैया। 12 बज गए, भोजन का समय आया, रानियां आ रही हैं, चलो प्रसाद पा लीजिए, भोजन कर लीजिए। तबीयत ठीक नहीं है, छुआ माथे को गरम लग रहा है, बुखार आया हुआ है, डॉक्टर बुलाया गया, कोई आराम नहीं। शाम हो गई, आराम नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर से काम न बना तो सोखा, वैद्य, ओझा, पंडित सब लगे। दूसरे दिन कोई आराम नहीं। तीसरा दिन आ गया, परसों आ गया, अब बिना अन्न बिना जल के लेटे पड़ा है। बाबा नारद पहुंचे नियत समय पे, रानियां दौड़ पड़ी, महाराज द्वारिकाधीश की तबीयत बड़ी खराब है, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, महाराज आप कृपा करो, देखो कोई ग्रह गोचर तो खराब नहीं है। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने उपचार भी किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े तांत्रिक आए, उन्होंने अपना उपचार किया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स आए, उन्होंने उपचार किया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। महाराज आप कुछ कृपा करो। बाबा नारद ने कहा देवियों चिंता न करो, तुम लोग बैठो, हम पहले रोगी को देख के आए। रोगी को देखने बाबा नारद गए, चद्दर खींचा, द्वारिकाधीश उठ के बैठ गए। उठ के बैठे, आओ आओ बिराजो बिराजो महाराज। का बिराजो बिराजो करते नौटंकी, फिर दूसरी नौटंकी शुरू कर दी तुमने। क्या हुआ है तुम्हें? का कुछ नहीं हुआ है। जानना चाहते थे ना तुम कि प्रेम कौन करता है, तो आपकी जिज्ञासा को बताने के लिए, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने स्वांग रचा है। कौन प्रेम करता है ये आप जान जाओगे आज। अच्छा क्या करना होगा? का जाके बाहर कह दो कि रोग का पता चल गया है, उपाय करना है। क्या उपाय करना है? जो द्वारिकाधीश से सबसे ज्यादा प्रेम करती हो वो अपने पैर की धूल दे, और मैं नारद कृष्ण के माथे लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा। बस यही कहना है। जो दे दे समझो वही सबसे ज्यादा प्रेम करती है। ए भैया, बाबा नारद आए बाहर, रानियां दौड़ पड़ी, महाराज कुछ पता चला? कहा देवी पता चला। तो उपाय 2, 4, 10 लाख 20 लाख जो भी खर्च होना हो बताओ महाराज, हम देने के लिए तैयार हैं, आप उपाय करो। कहा देवियों एक छदाम का भी खर्चा नहीं है, बस छोटा सा उपाय है। क्या? जो द्वारिकाधीश से सबसे ज्यादा प्रेम करती हो वो अपने पैर की धूल मुझे दे दे। क्या करोगे महाराज? द्वारिकाधीश के माथे लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा।
रानियां 4 कदम पीछे हट गई। महाराज कैसी बात करते हैं, पति परमेश्वर होता है। पत्नी के पैर की धूल पति के माथे पे लगाया जाएगा, नरक मिलेगा महाराज, नरक मिलेगा। रुक्मिणी जी की तब देखा, रुक्मिणी जी भी निगाह को नीचे किया और पीछे हट गई। मेरे सामर्थ्य के बस की बात है महाराज, नहीं है, नरक मिलेगा इस काम से। लौट के आए, क्या हुआ, मिला नहीं मिला। चाहते हो, जानना चाहते हो प्रेम कौन करता है, चले जाओ वृंदावन, पता चल जाएगा। ए भैया, बाबा नारद वृंदावन पहुंचे। द्वारिका में कोई अपने पैर की धूल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर पैर की धूल देगा तो नरक मिलेगा। पहुंचे, गोपियों ने देखा, गोपियां दौड़ पड़ी, बाबा आप पधारे, हमारा भाग्योदय हो गया। आपके आने के पहले एक महात्मा और आए थे, बहुत पहले, उनसे हमने कृष्ण को पति के रूप में मांगा था, तो उन्होंने हमें उपाय बताया था, हमने उपाय किया था। गर्गाचार्य कात्यायनी मंत्र दिया था उन्होंने, हमने उपाय किया था। परमात्मा हमें प्रीतम के रूप में मिला भी, परंतु पता नहीं क्या हमारी साधना में, हमारे प्रेम में पता नहीं क्या कमी रह गई कि दूर चला गया। लेकिन आज आप आ गए हो तो हमें विश्वास है कि हमारा परमात्मा हमें मिल जाएगा पुनः। आओ भगत करने लगे। अभी आप सुन रहे थे बड़ी दिव्य चर्चा, उद्धव गोपियों का संवाद। मैं क्या बताऊं, ये ज्ञान और प्रेम का द्वंद्व था। जो उद्धव आए थे 3 घंटे के लिए चल करके गोपियों को उपदेश देके मैं लौट आऊंगा, वो उद्धव 6 महीने रह गए और बृहस्पति के शिष्य उद्धव राधा के चेले बन गए थे। राधा रानी ने कहा, गोपियों केवल अपने स्वार्थ की बात करती हो, अरे बाबा आए हैं, पहले बैठाओ इनको, आओ भगत करो, आओ भगत की गई। महाराज से एक बार बताओ, आप तो हर जगह टहलते हो, क्या हमारे कन्हैया से भी कभी आप मिले? अरे देवियों, वो कन्हैया अब कन्हैया नहीं रह गया, वो चक्रवर्ती सम्राट है, द्वारिकाधीश है, श्री कृष्णचंद्र है, होगा, हमसे उससे क्या भला मतलब, वो तो हमारा कृष्ण है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, स्वस्थ तो है ना? बाबा नारद ने कहा, देवियों यही तो एक चिंता का विषय है, स्वस्थ नहीं है, तबीयत खराब है 3 दिन से। क्या हुआ बाबा? द्वारिका में कोई डॉक्टर, कोई गुनिया, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक नहीं है? का खूब उपचार किया गया, कोई असर नहीं। बाबा कोई अच्छा पंडित नहीं, कोई अच्छा संत नहीं है जो उपाय करेगा, वो भी कर दिया गया। राधा रानी का, बाबा हम जानते हैं कि आप संसार के सबसे बड़े ज्योतिषी हो, आप तांत्रिक भी हो, आपने कोई उपाय नहीं किया। कहा देवियों किस कारण से वो बीमार है वो तो पता चल गया है, उपचार की जो जड़ी है ना, वही मैं खोजने के लिए यहाँ आया हूँ, वही मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रही है उपचार की जड़ी। बाबा आप बताओ, हम कुछ आपकी सहायता करें। नारद बाबा ने कहा, देवियों जो कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करता हो ना, वो अपने पैर की धूल दे। क्या करोगे महाराज? कृष्ण के माथे लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा। गोपियां दौड़ पड़ी, महाराज मेरे पैर की ले जाओ। दूसरी कहती थी मेरे पैर की ले जाओ, तीसरी कहती थी मेरे पैर की ले जाओ, चौथी कहती थी मेरे पैर की ले जाओ। बाबा रावण घबरा के पीछे भागे। गोपियों ये क्या आश्चर्य कर रही हो तुम? द्वारिकाधीश के सर पे अपने चरण की धूल दोगी, नरक मिलेगा। गोपियों ने कहा, महाराज यदि हमारे नरक जाने से मेरा प्रीतम स्वस्थ होता है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार नरक जाने के लिए तैयार हूँ, 1000 बार नरक जाने के लिए तैयार हूँ। ये है प्रेम, इसे कहेंगे प्रेम।
त्याग तत्सुखे सुख तुम। उसके सुख में जब अपने सुख की भावना आएगी तब जाकर के प्रेम परिपूर्ण होगा। प्रेम त्याग है, प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम देना है। देने को प्रेम कहते हैं, लेने को प्रेम नहीं कहते। याद रखना मेरी बात, जिसने परमात्मा से कुछ मांगा नहीं वही सच्चा प्रेमी है, और जिसने परमात्मा से कुछ मांग लिया। ज्ञान दिया करो राकेश बाबा, जो महात्मा लोग हैं यहाँ आसन पे इशारा करके बैठा करो, कम से कम एक दो लोग। आओ बाबा आओ, अच्छा आसन पे विराज जाओ। जय सिया राम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय राधे श्याम। काहे डिस्टर्ब कर रहे बैठो तुम तो सही, बैठो तुम अपनी जगह बैठ जाओ। सिया राम सब लोग बोलो, जय सिया राम जय राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम, सिया प्रेम त्याग। जहां देने की भावना है वहां है प्रेम, जहां लेने की भावना है वहां तो स्वार्थ है प्यारे। और एक बात याद रखना, स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। प्रेम परमार्थ है, स्वार्थ परमार्थ। और कृष्ण तो क्या कहा जाए, अपने प्रेमियों के लिए सर्वस्व देने को उद्धत रहता है। विचार करो आप, ये अभी पंडित जी कह रहे थे कि लौट के इसलिए नहीं आया कि यदि लौट के आता तो जरासंध सबसे पहले गोपियों के ऊपर आक्रमण करता है ना बाबा। ये छोटी बात है यार, लौट के इसलिए नहीं आया, जहां तक मेरी मति जाती है, लौट के इसलिए नहीं आया कि यदि मैं नहीं लौट के जाऊंगा ना तो जो मेरे प्रेमी हैं इनका स्थान मुझसे भी ऊंचा हो जाएगा। पहले इनका नाम लिया जाएगा, उसके बाद मेरा नाम लिया जाएगा। ये कृष्ण का त्याग है। गोपियों का त्याग अपनी जगह है और कृष्ण का भी त्याग है कि इनका नाम मुझसे पहले लिया जाए। यदि मैं चला जाऊंगा तो फिर वो। और एक बात आपको और बताऊं मैं, प्रेम तो वियोग में ही सिद्ध होता है, संयोग में प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता। जहां वियोग है वहीं प्रेम पुष्ट होता है। बड़ी गंभीरता समझने का प्रयास करना। प्रेम का तार तो ऐसा होता है ना कि दूर हजारों किलोमीटर दूर यदि कोई हमारा प्रेमी हमें याद करता है ना तो यहाँ इतनी दूर होने के बाद भी हमें हिचकी आती है ना। ये है प्रेम विदाउट एनी, क्या कहा गया, बिना किसी तार के। और एक बात याद रख लेना,
जिसने परमात्मा को देना चाहा वो प्रेमी है, जो परमात्मा से लेना चाहता है वो तो स्वार्थी है। दोनों ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ग्रंथों में तो ऐसे प्रेमी हैं जो परमात्मा को देना चाहते हैं। रामायण काल में भरत परमात्मा को देना चाहते हैं। विचार करना, बार 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 गुरुजनों से, मंत्रियों से, माताओं से इनके द्वारा समझाने के बाद भी भरत तो राज्य लेने के तैयार इसलिए नहीं कि समाज वाले क्या कहेंगे, ना 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 ना। अरे यहां तक कह दिया गया कि सुन सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कही न पंडित के ही, कि सुनने के बाद राम वैदेही को सुख मिलेगा और तुम्हें कोई अनुचित नहीं कहेगा क्योंकि पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है। लेकिन ना, वो देना चाहता है। विचार करो, आप समझने का प्रयास करना। इसी प्रयागराज में, इसी प्रयागराज में जब भरत जी पहुंचे, दुनिया यहां मांगने के लिए आती। जितने लोग आए हैं ना, सब कुछ न कुछ मांगे के जा रहे हैं? लेकिन विचार करो, भरत जी आए, डुबकी लगाई, साक्षात त्रिवेणी प्रकट भई, भरत मांगो क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा धर्म ले लो? कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, धर्म से तो मेरी दुश्मनी है, धर्म से मेरी दुश्मनी है। ऐसा क्यों भला? का अगर धर्म का पालन करने के लिए उद्धव मेरे पिता न होते, मेरे राम वनवास न जाते। धर्म ही बाधा उत्पन्न हुआ, वचन का पालन परम धर्म है, उसी के पालन के लिए तो मेरे अर्थ ले लो। का अयोध्या के अर्थ ने तो अनर्थ किया, अयोध्या के अर्थ ने ही तो अनर्थ किया है। अर्थ की भी जरूरत मुझे नहीं है, काम ले लो। कहा काम का परिणाम क्या होता है मैं जान करके आ रहा हूं। यदि मेरे पिता महाराज दशरथ के अंदर काम ना आया होता, मेरे राम वनवास न गए होते, वन को न गए होते। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन रामचरितमानस की भाषा में डिम डिम घोष गोसाई महाराज ने किया है, काम ही है दशरथ के अंदर और कुछ नहीं है, काम ही है। सुरपति बसई बाहुबल जाके नरतन नरपति रहि सदा रुखता के। सुरपति इंद्र जिसके बाहुबल पे सुरक्षित रहता है, और राजा सदैव जिसकी भ्रुकुटी को देख करके मुंह जोते रहते हैं। सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहि सदा रुखता के। सोती ऋषि लखी गय सिखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। तो मुझे काम भी नहीं चाहिए महाराज, जो राम को जीवन से दूर कर दे, ऐसे काम की भी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो कहा मोक्ष ले लो, चार पदार्थ भरा भंडारू। ये तीर्थराज प्रयाग, चार पदार्थ भरा भंडारू। चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष ले लो। कहा महाराज जो राम से दूर कर दे, ऐसे मोक्ष की आवश्यकता क्या जरूरत है मुझे? धर्म नारथ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। लेकिन विचार करना, वो राम को देना चाहते हैं ना, इसलिए राम जी इनके नाम का जप करते हैं, क्योंकि प्रेमी है, प्रेमी है, देना चाहते हैं। इसलिए राम जी किसके नाम का जप करते हैं? विचार करो, दुनिया राम राम जपती है और राम जी किसको जपते हैं? भरत भरत।
भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपि राम राम जपि जेई, जग जप राम। ये समझ लो, जो परमात्मा को देना चाहता है परमात्मा उसका नाम भजता है। उसका नाम भजता है, उसका नाम जपता है। और भागवत में एक और है जो परमात्मा को देने के लिए निकला। वो भी निकला, वो परमात्मा को देने के लिए। अच्छा, दोनों कष्ट से सराबोर हैं। भरत भी अति दुख में है और ये जो देने के लिए निकला। और भागवत के 10वें स्कंद की अंतिम कथा है, नाम सब जानते हैं, सुदामा जी। ये भगवान से लेने के लिए नहीं गए, देने के लिए जा रहे हैं। बार 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 विपन्नता है, फाके पड़े हैं, खाने पीने को नहीं है। कहानी आप लोग जानते हो, कथा जानते हो। कई बार पत्नी ने कहा महाराज जाओ। क्यों 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 जाओ महाराज? इसलिए जाओ कि आपके मित्र हैं, जाके मिल लो, भेंट कर लो। नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा कि जाने आने में 15 दिन का समय लग जाएगा और 15 दिन में तुम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? हमारा चिंता न करो, हम भरण पोषण कर लेंगे, हम कर लेंगे, आप जा। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता तैयार हुए जाने के लिए, घर से 10 कदम आगे निकले, फिर लौट के चले आए। और हम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब देने के लिए कुछ है ही नहीं है तो क्यों जाऊं? विचार करो, समझना, गंभीरता समझने का प्रयास करना। बार 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 पत्नी के द्वारा कहे जाने पे जाने के लिए तैयार भी होता है तो लौट आता है, क्योंकि उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। गृहे किंचित उपायनमस्ति तत्कल्याणी दीयताम। यदि भगवान को देने के लिए कुछ उपहार घर में हो तो मुझे दो, मैं लूंगा, तब जाऊंगा। खाली हाथ में जाने वाला नहीं। समझे? वो तो चतुर महिला थी। याचित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पतित तंडुलान चैल खंडेन तान पत्वा भरते प्रादादुपायनम। वो 4 घर से 4 मुट्ठी चूरा मांग के दिया, लेकिन दिया ना, देने के लिए जा रहा है, लेने की भावना नहीं। और पूरी कहानी आप जानते हो, मुझे कहानी कहने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही समझो कि परमात्मा ने ऐसे वीतरागी त्यागी प्रेमी के पैर को धोया। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि को। आयो महादुख पायो सखा तुम आए तैलक तैदिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हानि परात को छूयो नहीं प्रभु, नैनन के जल सो पग धोए। आहा, और हम आप सब जानते हैं परमात्मा ने उस सुदामा जी को सब कुछ दिया ना, कुछ बाकी रह गया?
लेकिन सन्मुख नहीं दिया, सामने से नहीं दिया। कदाचित यदि सामने से देते सुदामा लेते भी न लेते। जानते थे वो कि यदि मैं ऐसे प्रत्यक्ष दूंगा तो ये लेने वाला नहीं है। कहो 2 मुट्ठी चूरा खा करके 2 लोगों का राज्य दे दिया, लेकिन ये साधारण चूरा नहीं है। ना 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 ना, इसमें तपस्या की चमक है, त्याग का सुगंध है और प्रेम की मिठास है। हाँ, सब कुछ दिया। और जब लौटने लगे सुदामा जी वहां से, उनको कुछ पता थोड़ा क्या मिला क्या नहीं मिला, जरूरत नहीं थी उनको। जो कपड़े पहनाए थे, जो आभूषण पहनाए थे द्वारका में, सब उतरवा लिया। रखो यहाँ। ये जब लौटने लगे 15 दिन के बाद ना, तो रुको रुको रुको, यहाँ ये बाजूबंद, ये चैन वगैरह जो पहना हुआ है, ये पहन के आए थे? नहीं, उतार दो, उतार दिया। ये जूता पहन के आए थे? नहीं, उतार दो, रखवा लिया। धोती तक उतरवा ली, जो पहन के आए थे वही पहन के जाओ। केवल कंधे पे एक पीतांबर था, उसको उतरवाने के लिए कृष्ण कहने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ में पकड़ा, इशारा क्या क्या करते, लाती आती, वो रह गया। और जब निकले न द्वारिका में, दरवाजे तक आए छोड़ने के लिए, इसके बाद आते रहना, प्रयास करूंगा आने का। नहीं आते रहना यार। देखो अब मैं तभी आऊंगा जब तुम हमारे यहाँ आओगे। पहले एक बार मैं तुम्हारे यहाँ आ गया, अब तुम जब आओगे उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। मैं तो वैसे भी अब क्या बताऊं, खैर ये सब बातें हुई, विदाई की जो भी बातें हैं, आता रहूंगा। तो मजाक कर रहा था यार। नहीं तुम, मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी हो, बहुत दुनियादारी है तुम्हारे पास समय नहीं, पता है मुझे। जैसे जैसे मुझे अवसर मिला करेगा मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आ जाया करूंगा, चिंता न करो कृष्ण। ऐसा कह के सुदामा जी आगे बढ़े, और जो आगे बढ़े नगर में प्रवेश किया ना, तो जो नगर में प्रवेश किया, जो देखता था वही सुदाम देव की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, जय जय घोष हो रही है। सुदामा चकित हुए, अरे ये क्या है? 2 व्यक्ति आपस में परस्पर बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, ये सुदामा जी की जय जयकार क्यों हो रही है? दूसरे ने कहा, नहीं जानते हो, इसके पहले पता नहीं कितने महात्मा, मंडलेश्वर, जति, सन्यासी, जोगी, पंडित आए खाली हाथ, और जाने लगे ना तो ट्रक का ट्रक माल भर द्वारिका से गए। लेकिन यही एक परमात्मा का प्रेमी ऐसा है, ये 4 मुट्ठी चूरा लेके आया था और जा रहा है तो भी हाथ गंवा करके खाली हाथ जा रहा है। ये त्यागी महात्मा। विचार करो, परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करोगे, परमात्मा तुम्हें सर्वस्व देगा। लेकिन और एक बात बताऊं मैं, आप मजे की बात बताऊं, सब कुछ मिला लेकिन सुदामा जी ने उसमें से कुछ लिया नहीं। घर जब पहुंचे, कहानी आप लोग जानते हो, वैभव संपन्न है, पूरी संपन्नता देखी, का सुशीले, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हुई, तुम्हारे मन में ये भावना थी जरूर कि मैं जाऊंगा तो द्वारिकाधीश मुझे कुछ देंगे, भले मैं दर्शन के लिए गया था, लेकिन तुम्हारे मन की भावना को रखने के लिए उन्होंने दिया, लो तुम इसका उपभोग करो। कुछ भी उसमें से लिया नहीं, केवल जो कंधे पीतांबर था ना, वही पीतांबर उड़ करके तुरंत वहां से निकले और सामने पीपल का पेड़ था, वहीं बैठ करके भजन करते हुए शरीर का त्याग किया। ये है, ये प्रेम है, ये है प्रेम, त्याग, बलिदान, निस्वार्थता, देने की भावना यदि है तब तो है प्रेम। लेने की भावना यदि है तो फिर प्रेम नहीं है। बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं श्रीमद् भागवत में, क्या कहा जाए, खूब चर्चाएं हैं। और देखो मैं एक बात बताऊं आपको,
और कुछ न हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, न भजन हो पाए, न माला हो पाए, न कुछ हो पाए, न जब तप हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। केवल निश्चल भाव से परमात्मा से प्रेम कर लो। अपने मन की बात बिना किसी लाग लपेट के उससे कहना सीख लो, बस हो गया, हो गया। बस यही करना है, अपने मन की बात उसको कहना है, हो गया। आत्मनिवेदनम, जो प्रहलाद जी ने नौ भक्ति बताई ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन करो, अपने मन की पूरी बात उन्हीं से कहो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो, दुख चाहते हो दुनिया वालों से कहो, ये आप निर्णय लो। सुखी रहना चाहते हो तो अपने मन की बात उससे करो। दुखी रहना चाहते हो तो अपने मन की बात इनसे करो। देखो एक बात बताऊं आपको, कहने से दुख कम होता है, लेकिन किससे कहा जाए यही कोई समझ नहीं पाया अभी तक। यद्यप रहीमदास कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखियो गोय। हाँ, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। अरे बाबा रहीम, आप थोड़ा तुलसी के पास चले गए होते, समझ में आता आपको कि अपने मन की व्यथा मन में गोय के मत रखो। अपने मन की व्यथा किसी से कहो। किससे कहो? कहेउ ते कछु दुख घटी होई। कहने से दुख कम होता है, लेकिन विडंबना यह है कि किससे कहा जाए यही कोई जान नहीं पाया अभी तक। वो सुंदरकांड की पंक्ति कहे दुखट होई, काहे कहे यह जान अपने मन की बात, बस इतना ही। और एक बात बताऊं, प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम करने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। प्रेम तो हो जाता है। बात समझो मेरी? जो किया जाएगा वो प्रेम नहीं है, जो स्वयं अपने आप हो जाएगा वो है प्रेम। और प्रेम होगा कब? ऐसे सत्संग करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, परमात्मा पर प्रेम हो जाएगा। करोगे तो कृतज्ञ की भावना रहेगी। मेरे शब्द हो सकते कुछ कठिन हो जाएं, कृतित्व की भावना न रहने पाए, करने का अभिमान हो। अगर करने का अभिमान भी यदि रह गया फिर प्रेम कहां है? मैं कर रहा हूं, मैं हूं ही नहीं यार। जहां प्रेम हुआ तहां मैं हूं ही नहीं, तब तो प्रेम है। और जहां जब तक है कि मैं हूं तो फिर किसी सूफी संत ने कहा ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है। और देखो प्रेम, आहा, और मैं कहूं प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही तो मूल है। संसार का मूल तत्व क्या है? प्रेम है। भगवान प्रकट भी होता है, भगवान आता भी है तो प्रेम के वशीभूत होकर आता है। बाकी भगवान को इस धराधाम पे बुलाने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। भक्तों का प्रेम है जो भगवान विविध रूपों में आता है। कहो प्रेम ही तो है। लोग कहते हैं भगवान राजा के घर आता है, ना 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 ना। भगवान आधा मनुष्य आधा पशु भी बनता है प्रेम के कारण। न होता प्रहलाद के अंदर प्रेम तो क्या नरसिंह आता? बोलो,
प्रेम ही तो है। अमृत है ये, अमृत। यदुवंशियों के नाश की कथा कर दी थी पंडित जी आपने। हाँ देखो, ये त्यागी महात्मा है कृष्ण। हाँ त्यागी है। अपने सामने अपनी पूरी मकड़ी की जाला को, जितने कुनबे थे सबको अपने सामने खत्म करवा दिया। लड़ मरे सब आपस में, जितने थे यदुवंशी ना, कुछ बचे रह गए जो आज हैं अभी, लेकिन बाकी पूरी लीला अपने सामने समेट ले। सब ने सब समाप्त। अब क्या बताऊं मैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं भागवत की हैं। भागवत में एक ऐसे भगवान का अवतार हुआ जिन्होंने सबको अपना गुरु ही बनाया। यहाँ लोग गुरु बनने के लिए झगड़ा कर रहे हैं इसी प्रयाग में। अब क्या बताऊं मैं, जीवन पर्यंत का नाम है वो जो अभी महामंडलेश्वर बनी, महामंडलेश्वर बना दिया गया। न साधना, न जप, न तप, न भजन, न स्वाध्याय, जीवन भर क्या करते थे वो? अभिनेत्री थी और महामंडलेश्वर। ले कहाँ जाएगी? हाँ बता रहे हैं पंडित जी, उनको नाम पता है, ममता कुलकर्णी। ले ले अब कहाँ देश जाएगा, कहाँ धर्म जाएगा, कहाँ संस्कार जाएगा, समझ में आएगा? सब गुरुओं बनने के लिए भीड़े पड़े। जगत गुरु महामंडलेश्वर। ले और भगवान कहता है कि गुरु मत बनो, चेला बनो। भागवत कहता है गुरु मत बनो, क्या बनो? भागवत का एक भगवान दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु बनाए, अपने गुरु नहीं बने। 24 गुरु बनाए, समझो। हाँ मकड़ी को गुरु बना लिया उन्होंने अपना। मकड़ी को, मकड़ी ने जाला बुना, उसी में फंस गया और निकल ना पाया, मर गया। देखा इन्होंने, कहा बड़ी ऊंची शिक्षा इससे मिलती है। देखो जाल बहुत मत फैलाओ, बहुत बवाल मत फैलाओ, अंतर्मुखी रहो, बाह्यमुखी बहुत मत बनो। एक बात बताओ, मकड़ी के दाना जाला सबने देखा है ना, उसमें मकड़ी या मकड़ा मरा हुआ रहता है, यहाँ तक सबने देखा होगा। एक और आश्चर्य बताओ, अब देखना ध्यान से कि उसका पूरा शरीर तो रहता है व्यवस्थित, लेकिन ये वाला भाग खोखला रहता है, खाली रहता है, खत्म हो जाता है। जानते हो जब फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, ये खोखला कैसे होता है पता है? जो उसी के बाल बच्चे हैं ना, बीवी बच्चे, उसका कलेजोई खा ले जाते। जानते कब निकल नहीं पाएगा तो फंसा ये, तो हम कहा खुदा ही वो नोच के खा कर निकल जाते हैं। बस वही दशा हमारी आपकी है। ये परिवार के जितने लोग हैं ना, सब कलेजोई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे बताओ? परिवार के जितने लोग सब कलेजा ही खा रहे हैं। ये गुरु बनाया, अरे नगर वधु वैश्या को गुरु बना लिया। यह हमारी गुरु है, क्योंकि उसने एक वाक्य कहा, आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परम सुखम। दुख का मूल कारण क्या है? आशा। उम्मीद ही दुख का मूल कारण है। उम्मीद हटी तो दुख हटा। देखो इस दुनिया में उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि उम्मीद लगाओगे तुम्हारे उम्मीद पे कोई खरा उतरने वाला नहीं है। ये भगवान दत्त। यहाँ सब मेरे कहने का मतलब ये मात्र, भागवत के कहने का मतलब ये मात्र कि संसार में जो कोई भी है ना, सब हमसे बड़े हैं, छोटे केवल हम ही हैं। देखो हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। हम छोटे हैं, आप वास्तव में बड़े हैं, क्योंकि आप चाहे मनोविनोद की बात मान लो, चाहे जैसे मान लो, आप किस पे बैठे हो?
कुर्सी पे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं चेयर ना। तो आप चेयरमैन हो और हम किस पे बैठे हैं? चौकी पे, चौकीदार हैं। अब बताओ तो बड़ा चेयरमैन हुआ कि चौकीदार हुआ? सब बड़े हो, संसार में जितने लोग हैं सब बड़े हैं। यही मान के जब चलोगे, अपने आप को छोटा मान के चलोगे, तब जाकर के सुखी रहोगे। इसके बाद नव योगेश्वरों की कथा आती भागवत में। सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया, पूरी क्रियाएं करा दी। अब कहा कुछ जानने के लिए और शेष है तुम्हें परीक्षित का महाराज। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान माया। अज्ञान समाप्त हुआ और परमात्मा के चरणों में मेरी प्रीति आ गई है। तो एक काम करो बेटा परीक्षित। हाँ महाराज, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। हाँ? और परीक्षित ने अपनी आत्मा को सीधे परमात्मा में जोड़ दिया। आत्मा निकल गई और जाकर के परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। केवल शरीर मात्र रहा और सुखासन में बैठे हुए थे। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर और दाहिने पैर का तलवा एकदम ऊपर, सुखासन में बैठे। शरीर शांत हुआ। भागवत का अंतिम उपदेश दिया। परीक्षित, अंतिम उपदेश सुनो और उसके बाद अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करो। अंतिम उपदेश क्या भागवत का? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिसका नाम लेने से सारे दुख, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः। जिसको प्रणाम करने से दुख नष्ट हो जाता है। ऐसे हरि को हम बार बार नमन करते हैं। आहा। और हरि को नमन करते हुए परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। अब केवल शरीर बचा, ये शरीर बचा। और परीक्षित जी महाराज यूं बैठे। अब देखो भाई, कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण कुमार ने श्राप दिया है, वो श्राप तो पूर्ण होगा ना। जो समीप के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था, इति लंघित मर्यादः तक्षका सप्तमे हनि दक्षिण से कुलांगार के 7वें दिन तक्षक सर्प आके तुम्हें डसेगा, तो वो पूरा होना अनिवार्य है। नहीं ब्राह्मण का वाक्य खाली जाएगा। लेकिन इसके डसेगा किसको? शरीर को डसेगा ना, शरीर को डसेगा। आत्मा पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई। सुखासन में बैठे थे, पार्थिव शरीर मात्र था। तक्षक आया, उसने प्रणाम किया सुखदेव मुनि को। महाराज आदेश का तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। और तक्षक ने अपना दंश परीक्षित जी के दाहिने तलवे में लगाया। मानो काल भी आया तो परीक्षित के चरणों में अपने सर को नमाया, दंश लगाया। और जो दंश लगाया पूरा शरीर जल करके भस्म हो गया। लेकिन प्राण तो पहले ही निकल चुके थे, परमात्मा में विलीन हो चुके थे। प्राण पहले निकलने के नाते ये मुक्त पहले हो गए थे। केवल पार्थिव शरीर बचा था। अब शरीर के साथ जो भी क्रिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात बोलिए भागवत भगवान की। एक बात याद रखना, ये कथा परीक्षित की नहीं थी, ये कथा परीक्षित को नहीं सुनाई गई। ये कथा हमारी आपकी है। परीक्षित
परीक्षित शब्द का मतलब जानते हो? परितः इच्छितः यह सब परीक्षितः, जो अपनी चारों तरफ परमात्मा की इच्छा रखता है वो है परीक्षित। या दूसरी व्युत्पत्ति इसकी है पूर्वमेव गर्भहि भगवदेन रक्षितः, गर्भहि भगवदेन परितः रक्षितः यह सह परीक्षितः, जो गर्भ में भगवान के द्वारा सुरक्षित किया गया हो वो है परीक्षित। आप बताओ, हमारी आपकी रक्षा गर्भ में कौन करता है? माता गर्भ में कौन करता है? भगवान करता है। तो वो भी जब गर्भ में रक्षा करता है तो हम भी क्या हुए? परीक्षित हुए। परीक्षित को कितने दिन में मरना है? श्राप मिला था, कई दिन में मरना था उसको? 7 दिन में। हमें आपको भी 7 ही दिन में मरना है। चाहे रविवार, चाहे सोमवार, चाहे मंगलवार, चाहे बुधवार, चाहे गुरुवार, चाहे शुक्रवार, चाहे शनिवार, इन्हीं 7 दिन में न मरोगे कि अलग से कोई वार आएगा? हाँ, इन्हीं 7 दिन में मरना है। लेकिन भाग्यवान था परीक्षित जिसने अपनी मुक्ति का उपाय किया। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण देवता ने परीक्षित को श्राप नहीं दिया था, परीक्षित को वरदान दिया था कि यह परीक्षित 7 दिन तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। 7 दिन में तो अपने मुक्ति का उपाय कर लो। हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाए, बोलते बोलते ऐसे प्राण निकल जाए। पता है अगली क्षण क्या हो जाए? अर्धक्षणे न जाने विधाता किम करिष्यति। फिर भी अभागे हम ऐसे हैं कि अपनी मुक्ति का उपाय क्या कहा जाए? तो देखो, कुछ भी करो, मुक्ति का उपाय करो, भजन करो, जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उसको। अन्यथा तो जितना जप सको घर पे 11 माला, 5 माला, 16 माला, जो हो सके। लेकिन यहाँ कम से कम 21,600 बार जप लिया करो। ना तीर्थ में आए हो, कल्पवास कर रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन भी रहते हो, तो जितनी श्वास लेते हो उतना जप तो कर लो। और एक बात आपको और बताऊं, कल्याण वही गुरु जी का दिया हुआ मंत्र ही करेगा, बाकी मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेम से मंत्र का जप करो, आप सबका परम कल्याण हो। इस शुभकामना के साथ आप सबको जय सिया राम। आओ 2 बार कीर्तन करें।